आज बहुत ही दुखद समाचार मिला है महाकुंभ के विषय पर। हालांकि महाकुंभ जो है बहुत ही विशेष पर्व जो कि पूरे विश्व भर में विख्यात है, जो कि गंगा स्नान चल रहा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज बहुत ही दुखद खबर आई है महाकुंभ में कि बहुत भगदड़ मच गई है, जन सैलाब आया। जैसे कि आज मौनी अमावस्या जो है, और मौनी अमावस्या के मौके पर जो है महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु वहाँ पे पहुंचे हैं। तो उस लाखों श्रद्धालु पहुंचने की वजह से जो पूरी दुनिया भर से वहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ इतना बढ़ गया, जन सैलाब आ गया वहाँ पे। तो गंगा स्नान के समय वहाँ पे जो है काफ़ी भगदड़ मच गई है, और काफ़ी सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, और काफ़ी लोग जो है, और काफ़ी लोगों की जो है मृत्यु भी हुई है। तो बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उन सभी दिवंगत आत्माओं को। तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है महाकुंभ पे। और महाकुंभ में जो नुकसान हुआ उससे जो है हमारे नागा बाबू जो है, साधु जो है, वो भी बड़े नाराज़ हैं। और उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, चलिए जानते हैं उनसे। और वहाँ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वहाँ पे जो है पूरी जानकारी ली है कि वहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ और कैसे कैसे क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं, बात करते हैं नागा बाबा साधु से। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हालांकि जो नागा संत हैं वो पूरी तरह तैयार हो गए थे, तमाम लोग बाहर भी निकल गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सन्यासियों के जूना अखाड़े में, जहां आप देख सकते हैं कि नागा सन्यासी हमारे साथ हैं। नागा सन्यासी शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं, गले में माला पहने हैं, बस बाहर निकलने की तैयारी में थे, तभी इन्हें भगदड़ की दुखद घटना की जानकारी मिली। अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अमृत स्नान का कार्यक्रम आज का जो है वो रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम नागा सन्यासी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, बेहद दुखद घटना हुई जिसके बाद आप लोगों ने अपने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द कर दिया, और आप लोगों का ये मानना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आप लोगों का अमृत स्नान तो अगली बार हो जाएगा। बस यही है, हम तो अमृत स्नान 3 तारीख को भी कर लेंगे, पर व्यवस्था तो व्यवस्था है ना। पब्लिक की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोत्तम है। महाराज जी जो घटना हुई है उससे जो नागा संत हैं वो भी मर्माहत हैं। काफी दुखदायक है अंदर ही अंदर। और हम यही अपने दत्त भगवान इष्ट देव से कामना करेंगे कि अगली जो साई हो सुंदर, अति सुंदर और काफी साफ सुथरी निकले, और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाए। बिल्कुल। महाराज जी, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां कर ली थी? हम देख रहे हैं शरीर पर जो है भस्म भभूत आप लोगों ने धारण कर लिया था, गले में माला तक पड़ गई थी, बस बाहर कदम पड़ने ही वाले थे आप लोगों के, बाहर कदम पड़ भी गए थे और फिर वापस आना पड़ा जो है। क्योंकि दुखद घटना को देखते हुए हम सभी हमारे वरिष्ठ गुरुजनों ने इस कार्यक्रम को रद्द करा। इसलिए रद्द करा कि सभी कुछ श्रद्धांजलि भी हो जाए, और सभी व्यक्तियों को हमारी ओर से बहुत बहुत वो करते हैं। हम गुरु भगवान दत्त भगवान से यही निवेदन है कि भगवान उनको श्री उनके चरणों में स्थान दे। बहुत भावुक हो गए हैं आप बोलते हुए। महाराज जी, घटना ऐसी हुई ना कि क्योंकि हम तो भगत के पीछे भगवान होता है, हम तो भगवान, क्योंकि गादी के ऊपर बैठा हुआ गुरु भगवान के स्वरूप होता है, और श्रद्धालुओं जो आए वो हमारे लोगों को देखने आए। महाराज जी बिल्कुल। महाराज जी, श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोग? जी हाँ, ईश्वर ने अपने श्री चरणों में स्थान दे, और दुखद घटना है इस वक्त, और अमृत महोत्सव तो चल ही रहा, हम स्नान कभी भी कर लेंगे। हम धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए और मानव रक्षा सर्वोपरि है, और पहले उन लोगों का स्नान हो जाएगा, हम कभी भी कर लें, ऐसा हमारे गुरुओं और महात्माओं का कहा। महाराज जी, आज आप लोगों ने जो त्याग किया है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर त्याग किया है। वो जो घटना घटी है वो दुख की बात है। हम सोच में है, अभी तो कोई बात नहीं कर सकता है। सबकी शांति मिलना चाहिए, वो ये है हमारा प्रार्थना है भोले बाबा का। जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना जता रहे हैं आप लोग। महाराज बहुत दुख की बात है, भगवान उनको गुरु महाराज अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। बहुत दुख की घटना। कुछ करे जी महाराज, सरकार इनके लिए कुछ करे, जो भी कुछ ना कुछ इनके घर परिवार के सहायता करे। जी, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कर दे, कुछ उनके आर्थिक मदद करे, जो उनके परिवार के हैं बच्चों के, उनको कुछ पढ़ाई निःशुल्क कर दे। इस
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नागा संत हैं वो आज अमृत स्नान करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। तमाम नागा संत अपनी छावनी से बाहर निकल गए थे, शाही जुलूस के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में थे। तभी उन्हें भगदड़ की घटना की जानकारी मिली और जब अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया कि आज अमृत स्नान नहीं होगा तो ये सारे के सारे नागा संत अपने अपने छावनी में वापस आ गए हैं, दुखी हैं, मर्माहत हैं, पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं और साथ ही साथ ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार को जो भी पीड़ित हैं उनके उचित मुआवजा जो है वो मृतकों के परिवार वालों को दिया जाए और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयाग। स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर भगदड़ हुई है। 111 से लेकर के 122 नंबर तक का जो पोल्स हैं, इन्हीं पोल्स के आसपास ये पूरी भगदड़ हुई है और कैमरामैन प्रेम सिंह वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीचे जिन लोगों का सामान यहां पर पड़ा हुआ है, जिनको अधिकतर लोगों को यहां से एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल ले जाया गया है। लगभग 1 बजे का वक्त था जब लोग यहां पर सोए हुए थे। उसी दौरान पीछे की तरफ से, जो पीछे की तरफ में अखाड़ों को आने के लिए बैरिकेड लगे हुए हैं, उसी तरफ से बड़ी संख्या में, भारी संख्या में भीड़ बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, उनको क्रॉस करते हुए लोगों के ऊपर चढ़ गई। बड़ी संख्या में भीड़ थी और उसी भीड़ के कारण जो लोग लेटे हुए थे वो लोग चोटिल हुए और उसके बाद ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जो लोग कुछ मौके पर मौजूद थे उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है। कहाँ से आई हैं? कोलकाता से। क्या देखा आपने? जी 1 बजे के लगभग मतलब इतना भीड़ ज़्यादा हो गया था कि बहुत जन नहाने के लिए गए थे। 4-5 औरतें ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, ऑन द स्पॉट हमारे सामने से लेके गए हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे भी खो गया था, बहुत सारे बच्चे खो गया। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो बोले भैया थोड़ा सा मदद कर दीजिए क्योंकि इनका बच्चा खो गया है। वो माँ क्या किए ना, अपने बच्चे को रस्सी से बांध के गया था, लेकिन उनमें से एक बच्चा पता नहीं कैसे भीड़ भाड़ में खुल गया और मतलब उसके साथ खो गया है। फिर उसके बाद क्या किया, उनको बोले, फिर वो कितना मतलब इधर से उधर से फ़ोन नंबर मैनेज कर, फ़ोन भी उनके पास नहीं था, कहाँ से मैनेज करने के बाद वो भैया अपने जुगाड़ करके नंबर मतलब बता के, उसके बाद 235 नंबर में वो बंदा था, मतलब एक बंदा था, उसको रखा था। फिर कॉल करके वो भैया ला के कम से कम 1 घंटे के बाद उस बच्चे को लेके आया। वो भैया इतना अच्छा मदद किया, क्या बोले। बच्चा बचाया? हाँ, एक बच्चा बचा दिया। ढेर सारी महिलाओं की बात कह रही हैं वो उस तरफ। हाँ, नहीं बच पाए, वो मर गया है। कैसे बचा? इतना भाग दौड़ था, कुछ जन तो नहाने के टाइम पे वहीं ऑन द स्पॉट लेके गया है। कुछ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एकदम घायल रूप में थी, वो घायल में थी, एकदम घायल हो गई थी, नहीं कहा जा सकता, अनकॉन्शियस हो गई थी। हाँ भैया जी, देखिए मैंने देखा नहीं, बट हाँ लोगों को क्या होता है, कई बार इंसान बेहोश भी हो जाता है ना। मैं सिर्फ सुनिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, आंकड़े प्रशासन तय करेगा, हम उस पर मौत की कोई पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे, देखिए मर जाए, देखिए कपड़ा मुंह पे ढाक के लेके गए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। स्नान करने के लिए झूठ क्यों बोलेंगे? जो देखा वो बात आप नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रशासन चीजें तय करेगा। भगवान करे सब सुरक्षित रहें, भगवान करे सब। अच्छा कि इंसान की गलती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना। सर उसमें मरे हुए व्यक्ति नहीं थे, कोई मरा हुआ नहीं था। हाँ, भगदड़ में आदमी का हाथ पैर दब जाता है, कहीं शरीर पे चोट आ जाती है तो वो आप उसको वो आदमी होता है ना, घबरा जाता है। तो मरने का तो कोई है ही नहीं कि एक व्यक्ति भी मरा हो या एक ऐसे कोई बच्चा मर गया। शुभ नाम? मनीष मेरा नाम है, मैं यही प्रयागराज का रहने वाला। भगदड़ प्रत्यक्षदर्शी में बता रहा हूँ, कोई मरा हुआ नहीं था, मैंने कब देखा नहीं। मैं भी था। एक प्रकार की कृपा रहेगी अगर कोई इस तरीके की सब महादेव नहीं, हम भी सुना, नहीं मरा, हम भी सुना उधर। हाँ, थोड़ा चोट लगा, सब प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मरा हो, ये सबसे अच्छी बात कहूँगा कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा आई है, इसकी वजह से। आपने कुछ देखा था? हाँ, नहीं भगदड़ हुई थी, लेकिन मेरा एक साथी नहीं मिल रहा है। हम लोग बंगाल का हैं, यहाँ पानी चढ़ाने के लिए। यहाँ पर अगर घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया, केंद्रीय अस्पताल है सेक्टर 1 में, उस तरफ में ले जाएगा। आप उस तरफ में? नहीं, हम उधर। हाँ, सेक्टर 1 की तरफ में शुरुआत में ही केंद्रीय अस्पताल है, उधर सबको ले जाया गया। आप उधर? आपने कुछ देखा? नहीं सर, मैं अभी आपने कुछ देखा? हाँ जी सर, मैं रात भर से यही हूँ, चंदन लगाता हूँ मैं। और कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे।
12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। सभी लोगों के बैग छूट गए एंड कपड़े छूट गए, सभी भगदड़ ऐसी मची कि सभी यहीं पर संगम, मेन संगम पर नहाने के लिए आते रहे। क्योंकि घाट बहुत सारे बनाए गए हैं, बाकी सद्दा से लोग यहीं पे संगम घाट पर ही है। तो जैसा कि आपने देखा वहाँ पे नागा साधु जो है कितने नाराज़ हैं और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है उन सभी दिव्यांगत आत्माओं को, तो जो कि बहुत लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो लेकिन ये जो नुकसान हुआ उससे जो है पूरा एक आत्मिक तौर पे बहुत दुखद एक आत्मा को हुआ, और महादेव जो है उनकी आत्मा को भी शांति दें और जो वहाँ का माहौल है एकदम सही हो जाए, सुधर जाए, और वैसे ही वहाँ पे जो स्नान का जो महत्व है और वो स्नान वो अच्छे से और बहुत अच्छे से हो जाए। तो हर हर महादेव, शिव शंभू। तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ जो है ये इस दुर्घटना को जो है इसके बारे में बात करूं और क्या नुकसान हुआ है और वहाँ पे कैसे क्या नाराज़गी है नागा साधु की, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता था। तो हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।